फिर धीमे स्वर में बोला, मैं ठीक हूँ। तो रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है? भैया ने बाइक के पैसे भेजे थे। मेरे दोस्त उमेश की बहन की शादी है, उसे ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसे सारे रुपए दे दिए। अब भैया बाइक के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं उमेश, याद ना कर आपको यहाँ एक बार आया था और मैंने उसे आपसे भी मिलवाया था। हाँ हाँ, याद आया। किरण को वह लड़का याद आ गया जो उसे पहली नज़र में ही कुछ जचा नहीं था। बोली, अब क्या करोगे? क्या कर सकता हूँ? भैया को तो यही लगेगा कि मैं यहाँ आवारागर्दी कर रहा हूँ। वे तो यही कहेंगे कि सब कुछ छोड़कर वापस आ जाओ, यहीं पढ़ो। राहुल के जाने की बात ही किरण को बेचैन कर गई। वही फिर अकेलापन, वही बोरियत होगी। किरण बोली, मैं तुम्हें रुपए दे दूँगी। अरे नहीं नहीं, ये कोई छोटी रकम नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास बच्चों की कोचिंग की फीस रखी है, मैं तुम्हें दे दूँगी, लेकिन मुझसे कल रुपए ले लेना। अब नीचे आकर खाना खा लो। किरण नीचे आ गई, अपनी अलमारी खोली, सामने ही रुपए रखे थे। सोचा अभी राहुल को दे देती हूँ, उसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय बेचारा कितना दुखी हो रहा है। अभी जाकर पकड़ा देती हूँ, खुश हो जाएगा। वह रुपए लेकर वापस ऊपर गई। राहुल के कमरे के दरवाजे के बाहर ही उसके कदम ठिठक गए। वह फ़ोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। ना चाहते हुए भी किरण ने कान उसकी आवाज़ की तरफ लगा दिए। वह कह रहा था, यार उमेश, मोबाइल और बाइक का इंतज़ाम हो गया है। सोच रहा हूँ अब क्या मांगूँगा। अमीर औरतों से दोस्ती करने का यही तो फ़ायदा है। उन्हें अपनी बोरियत दूर करने के लिए कोई तो चाहिए, और मेरे जैसे लड़कों को अपना शौक़ पूरा करने के लिए कोई चाहिए। मुझे तो यह भी लगता है कि थोड़ी सब्र से काम लूँगा तो वह मेरे साथ सो भी जाएगी। बेवकूफ़ तो है ही, सब कुछ होते हुए भी भटकती घूमती है। मुझे क्या, मेरा तो फ़ायदा ही है उसकी बेवकूफ़ी में। किरण भरी कदमों से नीचे आकर कटे पेड़ सी बेड पर पड़ गई। लगा कभी कभी इंसान को परखने में मात खा जाती हैं नज़रें, ऐसे जैसे कोई पारखी जौहरी कांच को हीरा समझते बैठे। तीखी कछोट के साथ उसे स्वयं पर शर्म आ गई। इतने दिनों से वह राहुल जैसे चालाक इंसान के लिए बेचैन रहती थी। यह सही कह रहा था राहुल, वही बेवकूफ़ी कर रही थी। अकेलेपन के एहसास से उसकी कदम जिस राह पर बढ़ चले थे, अगर कभी विशाल और बच्चों को उसके मन की था मिल जाती तो क्या इज्जत रह जाती उसकी उनकी नज़रों में। दुखी रहने और निमित्त को कोसने से तो अच्छा है कि हम चीज़ों को उसी रूप में स्वीकार कर लें जैसी वे हैं। तुम ऐसे करोगी तो तभी खुलकर सांस ले पाओगी। इस बात का ध्यान आते ही किरण को कुछ शांति सी मिली। उसने कुदरत को धन्यवाद दिया। उम्र के इस मोड़ पर अभी इतनी देर नहीं हुई थी कि वह स्थिति को संभाल ना सके। वह कल ही राहुल को यहाँ से जाने के लिए कह देगी और यह भी बता देगी वह इतनी बेवकूफ़ नहीं कि अपने पति की कमाई दूसरों की भावनाओं से खेलने वाले लड़कों पर लुटा दे। वह अपने जीवन की पुस्तक के इस दुखांत अध्याय को सदा के लिए बंद कर रही है ताकि वह अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। कुछ सार्थक करते हुए जीवन का शुभारंभ करने का प्रयत्न तो वह कर ही सकती है। अब वह अब नहीं भटकेगी। क्रोध, घृणा, अपमान और पछतावे के मिले जुले आंसू उसकी आंखों से बह निकलेंगे, लेकिन अब किरण के मन में कोई दुविधा नहीं थी। अब वह जिएगी अपने स्वयं के सजाए संवरे लम्हे में, अपनी खुद की नई पहचान के साथ। अचानक मन की सारी गांठें खुल गई थीं। वो यही विकल्प था दीवानेपन का। उसने फ़ोन उठा लिया। राहुल के भाई को फ़ोन कर दिए गए पैसों की सूचना देने के लिए और उन्हें वापस मांगने के लिए। यह कहानी पढ़कर लाइक कर देना, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर देना।